नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और यह है इनसाइड स्टोरी। बात हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, आज करेंगे, जहां ईरान और अमेरिका दोनों की जान अटकी हुई है और उनके साथ साथ सांसें अगर फंस रही हैं तो वो पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की फंस रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पतली सी पट्टी है। इसकी चौड़ाई सबसे नैरोएस्ट एज पे करीब 33 किलोमीटर की है और इसके अंदर 3 मील एक तरफ, 3 मील दूसरी तरफ का एक ट्रैक्ट है, पतला सा ट्रैक है, जहां से जहाज अंदर जाते हैं पर्शियन गल्फ खाड़ी के अंदर और जहां से जहाज वापस आते हैं। तो ये इनकमिंग और आउटबाउंड, इनबाउंड और आउटबाउंड का एक पतला सा रास्ता है, 3-3 किलोमीटर की चौड़ाई का। और ये ईरान की तरफ से जाता है क्योंकि गहरा पानी उस तरफ है और इसलिए ईरान ने वहाँ पर ज़बरदस्ती सारे टैंकर्स को रोका हुआ है, एक ट्रैफिक जैम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस उभर सकती है, निकल सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर अभी डोनाल्ड ट्रंप पर यही है कि किसी भी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को खोल दे। बावजूद इसके कि ईरान ने कहा है कि इस जंग के अंदर सब जायज़ है और हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके रहेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कहेंगे अरे 3-3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की तो पट्टी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब समुंदर खुलता है, यहाँ से हमको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। 3 किलोमीटर समुंदर एक तरफ, 3 किलोमीटर समुंदर यहाँ, 6-6 किलोमीटर और रास्ता इतना लंबा, चौड़ाई 3 किलोमीटर है, रास्ता तो कम से कम 200-250 किलोमीटर का है उस हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर। और वो पट्टी ईरान की तरफ से गुजरती है और ईरान ने बहुत सारे अलग अलग लो कॉस्ट तरीके अपना रखे हैं कि भाई किसी तरह से किसी भी एक टैंकर को उड़ा दो और पीछे सारी गाड़ियां रुक जाएंगी। देखिए, एक्सीडेंट में क्या होता है, फ्रीवे पर अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 गाड़ियां टकराती हैं, लेकिन पीछे 250 इधर 250 इधर रुक जाती हैं। यही काम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान कर सकता है। और कैसे करेगा? ईरान के पास करीब बताया जा रहा है 1200 से 1500 छोटी छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, जिनको कि उन्होंने चेंज करा दिया है, मॉडिफाई करा दिया है कि वो रॉकेट या मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दूसरा, वहां पर माइने बिछा सकता है, तो उसके पीछे की रेलिंग है जहां से वो माइने बिछाता है समुद्र के अंदर। ये माइने प्रेशर के बेसिस पर, हीट के बेसिस पर, पानी के डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर और चुंबकीय अलग अलग तरीके की ये माइन्स होती हैं। और ये माइन अगर बिछ गई और इसके ऊपर कोई भी एक टैंकर फंस गया तो वहीं बम विस्फोट हो जाएगा और विस्फोट हुआ तो सारे टैंकर बंद। तो ये ईरान की लो कॉस्ट नीति है क्योंकि इसको बिछाने में उनको खर्चा ज़्यादा नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा, हमने ऐसे 16 जहाज उनके उड़ा दिए। भाई साहब, 16 जहाज तो 1% भी नहीं है, क्योंकि इनके पास 1500 से 1600 ऐसे छोटे छोटे जहाज हैं। और ये कहाँ छुपाई गई हैं? ये सब अलग अलग छोटी छोटी डॉक्स पर उस पूरी 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर की पट्टी है, केशम आइलैंड से लेकर के चाबहार के बीच में ये बोट्स हैं। ये रात के अंधेरे में निकल के आती हैं, बहुत तेज़ चलती हैं और आकर के थोड़ी ही दूरी से किसी भी टैंकर पर फायर करके निकल जाएंगी, क्योंकि ये जो कि समुद्री रेडार या जीपीएस होता है उसमें, जिसको एआईएस कहते हैं, उसमें इनको कैच नहीं किया जा सकता और ये फायर करके गायब हो जाएंगी। तो इनकी शूट एंड स्कूट तरीका है। तो इससे क्या रेगुलर ऑयल टैंकर्स को बचाना ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वो इतनी आसानी से ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं देशों को, नेटो देशों को और दुनिया के अन्य ताकतों को, उन्होंने जापान से कहा है, चीन तक से गुहार लगाई है। देखिए, ईरान का 90% तेल चीन खरीद रहा है और चीन को अभी भी उनकी घोस्ट फ्लीट, 400 वेसल्स की घोस्ट फ्लीट है, पुरानी वेसल्स हैं जो शैलो वाटर से निकल के आती हैं और कई मिलियन बैरल ऑयल ऑलरेडी चीन को पहुंच चुका है। और वो इन बैरल्स को फटाफट ट्रांसफ़र करते हैं या इन शिप्स की फ्लैग्स बदल करके, इनकी आइडेंटिटी बदल करके अलग अलग रास्ते से इनको, चोर रास्ते से, जिसको कि कहते हैं जो स्मगलिंग रूट है, वहाँ से इनको ये तेल निकाल रहे हैं। तो ट्रंप चीन को कह रहे हैं कि तुम भी आओ भाई, तुम्हारे इंटरेस्ट में भी है, तुम भी इसमें जुड़ो और हॉर्मुज को खोलो। ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, जब तक तुम यहाँ पर युद्ध हमसे करते रहोगे तो तुम्हारे साथ जितने लोग खड़े हैं उन सब के तेल को तो हम नहीं जाने देंगे, इस हॉर्मुज के रास्ते को बंद करके रहेंगे। और जब तक हॉर्मुज का रास्ता बंद रहेगा, तेल के दाम दुनिया में बढ़ते रहेंगे। ईरान कह रहा है $200 पर बैरल, चीन कह रहा है, चीन की तरफ से इशारा आया है कि $150 पर बैरल। कई सारे देश आसपास कह रहे हैं कि भाई इस तरह चलता रहा तो सिर्फ तेल का दाम ही नहीं बढ़ेगा, गैस का भी दाम बढ़ेगा और गैस की भी किल्लत आ जाएगी, बहुत बड़ी किल्लत आएगी। और भारत के अंदर एलपीजी गैस की किल्लत को लोग डर रहे हैं, अभी तक महसूस नहीं किया है।
और वो लेकिन कमर्शियल गैस की किल्लत दिख रही है और इसकी वजह से होर्डिंग होगी, इसकी वजह से आला बेकार का पैनिक फैलेगा। लोग जहां एक सिलेंडर से काम निकाल सकते हैं 3-3 4-4 सिलेंडर खरीद के रखें, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है ना कि जैसे ही क्राइसिस उभरता है खरीद के रख लो, बाद में मिले ना मिले, और अगर तैयार क्राइसिस नहीं हुआ तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये आर्टिफिशियल क्रिएशन जो है स्टॉक मार्केट का जो मार्केट में वो क्रिएट हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से किसी तरह से एक संधि, एक एग्रीमेंट ईरान के साथ हो गया है और भारत की 4 नावें जो भारत के लिए क्रूड ऑयल और गैस लेकर के आ रही हैं वो अलग अलग पोर्ट्स पर मुंबई में, मुंद्रा में पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं और अगले 24 घंटे में और भी पहुंचेंगी। और क्योंकि ये रास्ता भारत ने अपने लिए बातचीत, भारत की कूटनीति है, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत ने खोल लिया है, भारत को इस वक्त उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा जितना कुछ और देशों को हो रहा है। आप श्रीलंका को ले लीजिए, हालत वहाँ खस्ता है। पाकिस्तान को ले लीजिए, वहाँ हालत बद से बदतर है हालात। नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश तो हमसे मांग रहा है कि भाई आप ही दे दो। उधर आप देखें म्यांमार को दिक्कत होगी, कंबोडिया को दिक्कत होगी, वियतनाम को दिक्कत होगी, मलेशिया को दिक्कत होगी, इंडोनेशिया को दिक्कत होगी। हालांकि वो अपना तेल खुद बनाते हैं लेकिन उनको गैस की ज़रूरत है। और वहाँ पर जापान को दिक्कत होगी, दक्षिण कोरिया को दिक्कत होगी, इन सभी देशों को बहुत दिक्कत होने। थाईलैंड में तो आप देखिए न्यूज़ एंकर्स अपने कपड़े उतारकर एसी ऑफ कर करके फिर ये कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं कि भाई हम एनर्जी बचाएंगे। तो इन सभी देशों के मुकाबले हमारा देश तो काफ़ी सेटल्ड है, लेकिन ट्रंप के ऊपर ये चुनौती है कि भाई मुझे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना है और अगले 7 दिनों के अंदर एक ऐसी अलायंस बनानी पड़ेगी जो ईरान पर इतना प्रेशर बना दे कि वो इस गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को बंद कर दें और पर्शियन गल्फ में से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। ईरान तब तक ये नहीं करेगा जब तक कि ये सभी सऊदी देशों को और सभी गल्फ खाड़ी के देशों पर प्रेशर ना डाले कि वो यूएस की सहायता बंद कर दें। देखिए यूएई पर एयरपोर्ट पर अभी भी ड्रोन गिर रहे हैं, सऊदी के ऊपर अभी भी हमले हो रहे हैं। कतर ने तो गैस का प्रोडक्शन पिछले 1 हफ्ते से बंद कर दिया है और उसकी जीडीपी पर 3 से 5% का असर पड़ सकता है। अगर ऐसे हालात चलते रहे और महीना भर हुआ तो 14% उसकी जीडीपी पर असर पड़ सकता है। कतर, बहरीन ऐसे देशों पर, कुवैत पर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इराक को भी इसका असर पड़ेगा। तो जितने भी तेल और एनर्जी उत्पादक देश इस खाड़ी के आसपास हैं उन सबको तकलीफ होगी, क्योंकि ईरान कह रहा है भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे और हालत सबकी खस्ता करके छोड़ेंगे। अब अगर ईरान का ये घोस्ट वेसल की फ्लीट अगर बंद हो जाती है, अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच पाता तो ईरान को इस जंग को फंड करने का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि मुज्तबा खमैनी का एक बहुत बड़ा पैसे का एक नेट है, रिंग फेंसिंग जो इन्होंने की है। यूएई के मार्केट्स हैं, सिंगापुर है, हांगकांग है, पनामा है, अलग अलग देशों से, यूके है, वहाँ से ये पैसा घुमाकर जो युआन में आता है, क्रिप्टो में आता है, वो ईरान के अंदर वापस कैश की तरह आता है। और IRGC के पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत जो ब्रोकन डाउन लीडरशिप का कमांड है, इनके पास पैसा पहुँच रहा है। लेकिन ईरान ज़्यादा दिन इसको होल्ड नहीं कर सकता। और एक और बात है, ईरान जितना दूसरे देशों के टैंकर्स पर हमला करेगा उतना इन देशों से वो भी दुश्मनी मोल लेगा। ये लोग भी याद रखेंगे और आगे जाकर भविष्य में ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हालांकि इस वक्त ईरान को इसका फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये हलक पे अटक गया है ट्रंप के भी, और इस पर पकड़ के रखा है, जो पकड़ के रखी है इस गर्दन पर हाथ ईरान ने। दोनों को तकलीफ हो रही है, एक पर प्रेशर बन रहा है और दूसरा कब तक ये प्रेशर बना कर रखेगा ये भी देखने वाली बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस मिलिट्री की बहुत सारी स्ट्राइक्स उस इलाके में हैं, चाबहार से लेकर के इधर, और इसीलिए खर्क आइलैंड पर कब्जा बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ईरान का अधिकतम ऑयल उसी खर्क आइलैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है। वहाँ के ऑयल डिपोज पर अगर ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड लगा देते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं तो शायद ईरान पर प्रेशर बनेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक खुला नहीं। हालांकि ईरान पर ग्लोबल प्रेशर बन रहा है कि देखो भाई, जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे अगर तुमने ये जायज़ रखा, इसको बना कर रखा। कहीं ना कहीं ईरान भी देख रहा है कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन पहले डरेगा। ट्रंप ने कहा है कि देखो अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छुड़ा नहीं लेते तब तक वो ईरान पर अपनी विक्ट्री नहीं क्लेम करेंगे, इस युद्ध की समाप्ति नहीं घोषित करेंगे। और जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़
अटैक बंद रहेगा और यहाँ पर ये प्रेशर जब बना रहेगा, सारे जितने आसपास के खाड़ी के देश हैं उनकी इकोनॉमी गिरेगी और उसकी वजह से पूरे दुनिया में इसका असर होगा। भारत में भी रेमिटेंसेस, करीब 90 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं जो हर महीने वहाँ से पैसे भेजते हैं और ये रेमिटेंसेस इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है भारत के अंदर और उसका इनडायरेक्ट असर भारत पर भी पड़ेगा, भारत में रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए जितनी जल्दी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए उतना लाभकारी होगा दुनिया के लिए। ईरान चाहेगा कि जब तक हो सके तब तक हम इस पर पकड़ बना के रखें, इस पकड़ को छोड़े नहीं। लेकिन जितने वहाँ पर हमले हो रहे हैं, जितना ईरान पर हमला हो रहा है, जितना ईरान पर प्रेशर बन रहा है, लग नहीं रहा कि वो ज़्यादा दिन तक इस पर ये पकड़ बना के रख पाएंगे। धीरे 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 उनकी पकड़ ढीली होगी और अगर यूएस की तरफ से एक बड़ा स्ट्राइक वहाँ पर उस इलाके में होता है और ईरान की फंडिंग बंद हो जाती है और चीन और रूस भी अपने हाथ खींच लेते हैं, तो शायद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन उसमें कम से कम 7 से 10 दिन और लग सकते हैं। इनसाइड स्टोरी में आज बस इतना ही। नमस्ते।